हेलो साथियों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे HTML से हम कैसे वेबसाइट बना रहे थे, HTML के पेज बना के सेव करके, और हम सारा कुछ HTML के बारे में सीख रहे थे। बट HTML से सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने वेबसाइट का। अगर हमको कोई डिजाइनिंग रिलेटेड कोई काम करना है तो हमको CSS से काम करना ही पड़ता है। तो CSS इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। अगर सपोज करो किसी को पुरानी क्लासेस देख ली हैं तो वो हमारे यूट्यूब पे जाए चैनल पे, और ये देखो पुरानी क्लासेस हैं। टुडे की आज जो है वो छठवीं क्लास है। टोटल 5 क्लास में हमने HTML के बारे में पढ़ाया था, पूरा A to Z, पूरा इंट्रोडक्शन से लेके, और कई सारे पेज हमने बनाए। देखो अभी तक हमने इतना बनाया HTML से। ये देखो हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज है, और इस होम पेज के बाद ये हमारा अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज से हम रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन पेज पे सारा फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म के किस तरह से हम एक फॉर्म बनाते हैं, इसमें पूरा फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट फाइल टाइप का अगर आपका है, आपको इमेज अपलोड करनी है तो ये होगा। रेडियो बटन है, या फिर सिलेक्ट बॉक्स है, या फिर टेक्स्ट एरिया है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा सारा फॉर्म बना हुआ है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हैं तो हम लॉगिन पेज पे कैसे जाएं, तो ये लॉगिन पेज है। तो इतना हमने कवर किया अभी तक। 4-5 पेज बनाए, 1 2 3 4, टोटल 4 पेज बनाए हैं HTML से। अब इनमें हम थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे। तो आज CSS के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। CSS क्या है? CSS क्या है? देखो ये है हमारा चैनल, गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा ऊपर ही। चलिए चलते हैं CSS पे। CSS क्या होता है? CSS सिंपल, जैसे सपोज करो आपने कोई HTML का कोड लिखा, राइट। अगर आपको कोई डिजाइनिंग करनी है, सपोज करो आपको कलर चेंज करना है, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या फिर आप मेन जो है वो कलरिंग पे आती है, कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, या फिर कोई इधर उधर कुछ लोकेशन चेंज करनी है फ़ॉन्ट की, तो वो सारा कुछ आपको CSS के अंदर मिलता है। कोई मार्जिन पैडिंग कहीं पे देना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या फिर बैकग्राउंड कलर, या फिर टेक्स्ट कलर, ये सारा कुछ CSS के अंदर मिलता है। देखो CSS के अंदर क्या क्या होता है। CSS इज ए लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसको हम स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS डिस्क्राइब्ड हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड, यानी कि जो HTML के जो एलिमेंट है, जो अपने HTML का स्ट्रक्चर बनाया, वो कैसे दिख सकता है और अच्छा कैसे दिख सकता है, वो हम CSS से डिस्क्राइब करते हैं। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सॉरी, दिस CSS ट्यूटोरियल कंटेंस 100 ऑफ CSS एग्जाम्पल्स। देखो CSS क्या है, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी लैंग्वेज है। और इसको देखो हम कैसे यूज़ करेंगे। 3 तरह की CSS होती है। CSS तो देखो मेन ये है कि CSS की शॉर्ट फॉर्म है ये CSS, इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो यहाँ पर CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके। CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper, or in other media. Okay. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External CSS are stored in CSS files. ओके। अब चलते हैं, देखो आगे CSS को कैसे यूज करेंगे। देखो हम छोटा सा 3 तरह की होती है CSS। एक तो होती है, इसी में है CSS सिंटैक्स।
इनलाइन एंड एक्सटर्नल और इंटरनल, 3 तरह की सीसेस होती है। CSS ओके। तो हम एक तो होती है इनलाइन, ठीक है। इनलाइन का मतलब है कि हम जो हमारी लाइन है उसी लाइन पे ही हम सीसेस को लगा देंगे। दूसरी नंबर की होती है इंटरनल, यानी कि हम विद इन जो भी हमारी फाइल है उसी फाइल के अंदर हम सीसेस को लिखेंगे। एक तीसरी है एक्सटर्नल बोलते हैं इसको। तो ये मेन जो है ना 3 तरह की सीसेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये सीसेस की फुल फॉर्म ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अरे भाई इतना छोटा आएगा, टाइप ही कर लेते हैं, छोड़ देते हैं सीसेस ही रहने देते हैं। तो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल देखो अब हम बताएंगे कैसे एक एक करके यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो ये सबसे इजी होती है, ये वाली सबसे इजी। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसमें आती है, बस ये थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली है। बट सबसे अच्छी जो होती है वो यही वाली होती है, ये लास्ट। ये एक तरह से ये समझ लो प्रायोरिटी वाइज ले लो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। सबसे इजी ये होती है ऊपर वाली, बट इसको प्रायोरिटी वाइज 3rd नंबर पे लो। और ये वाली आपकी 2nd नंबर पे होगी, ये वाली 3rd नंबर पे हो, पहले 1st नंबर पे होगी एक्सटर्नल सीसेस। ये वाली सबसे अच्छी मानी जाती है, बट ये एक इजी सबसे ये वाली होती है। तो हम चलते हैं पहले क्या करके बताते हैं। सबसे पहले चलेंगे इनलाइन सीसेस। सपोज करो हमको अगर इनलाइन सीसेस लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे उसको। तो हम हमारा देखो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सपोज करो हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। और हमें जो ये लिखा हुआ है और सर्विसेज, राइट। और अवर सर्विसेज जो लिखा हुआ है इसका देखो हम बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर देखो चेंज करेंगे, इसका कैसे चेंज करेंगे देखो, चलते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा होम पेज पे जाएंगे, हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा था, अवर सर्विसेज। अवर सर्विसेज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसका हम कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया, STYLE स्टाइल, इस तरह से स्टाइल लिखते हैं। अब इसके अंदर ये हो गया स्टाइल टैग। अब इसके अंदर हम सीसेस को डिफाइन करेंगे, यानी कि हमें अब क्या करना है। अब हमें करना है बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर। तो BACKGR बैकग्राउंड कलर सिंटेक्स होता है बैकग्राउंड कलर। और कलर किस तरह का रखना है, वाट के साथ BL ब्लू कर लेते हैं, ओके। ये देखो बैकग्राउंड कलर और ब्लू कर दिया हमने, सेव कर दिया, ठीक है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा चेंज हुआ, यहाँ पे ऊपर से टॉप से रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बैकग्राउंड में आ रहा है, तो ये पूरे का पूरा चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। अब सपोज को ये देखो अभी काला काला दिख रहा है, इसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, नीले पे बैकग्राउंड नीला है। तो हम कर देंगे कलर वाइट, कलर वाइट कर देंगे तो ये अच्छा दिखेगा। ये देखो कलर वाइट हो गया। अब ये सारे काम जो हैं वो सीसेस के हैं। ये सब काम करती है CSS। और ये जो चीज़ है ये, बट ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं बोला जाता है, बट ये टेम्परेरी कर लेते हैं डेवलपर्स
टेम्परेरी लगा के चेक कर लेते हैं, बट ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, बट फिर भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही सारा ही, बट ये सबसे ईजी होती है इसीलिए। तो ये इसको बोलते हैं इनलाइन, ये यानी कि विद इन लाइन के अंदर लिखी हुई, जैसे हम इसका प्रॉपर्टी चेंज करना है, ठीक है, हमारी अवर सर्विसेज लिखा हुआ है, तो इसी के टैग में हम उसी लाइन के अंदर हम CSS लिख देंगे, उसको बोलते हैं इन लाइन CSS। ओके, अब देखो ये तो हो गई इनलाइन CSS, इनलाइन CSS हमने दे दी यहाँ पे। अब चलते हैं दूसरी जगह, कौन सी हमारी इंटरनल CSS। इनलाइन CSS का हमने देखो एग्जांपल दे दिया आपको। अब इंटरनल CSS कैसे होती है, इंटरनल CSS बता देते हैं। STYLE इंटरनल CSS में क्या होता है कि हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लिख लेते हैं STYLE, और यहाँ पे स्टाइल को हमने स्टार्ट किया और फिनिश किया। ओके, अब ये हमारा स्टाइल टैग होगा, इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो हमने यहाँ से ये ले लिया, हमारे बारे में कुछ पूछना। आवर सर्विसेज, हमने इसको यहाँ पे अभी नहीं, देखो इसमें होता है क्लासेस और आईडी। सपोज करो वो OUR आवर SERVICES आवर सर्विसेज। इसमें क्या होता है, क्लास बनानी पड़ती है हमें, इसमें क्लास वाइज डिफाइन होती है CSS। देखो ये हमारी क्लास बना ली हमने आवर सर्विसेज, ये डॉट, यानी कि हम कैसे जानेंगे, ये इसमें होता है, देखो क्लासेस होती हैं CSS में, क्लासेस CLASSES और आईडी, दो चीज़ें होती हैं, क्लासेस और CSS। क्लासेस को कैसे हम डिनोट करते हैं, डॉट से स्टार्ट होती है क्लास का नेम डॉट से स्टार्ट होता है हमेशा CSS में। सपोज कोई क्लास है HEADING, हेडिंग टॉप, तो उसके आगे डॉट लिखा होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर CSS डिफाइन होगी ऐसे करके। और अगर कोई आईडी है तो आईडी के अंदर पहले आईडी में हैश लगता है HEADING, हेडिंग टॉप, इस तरह से। ये हो गया आईडी वाला और ये हो गया आईडी क्लास, ये होगी हेडिंग क्लास। ओके, तो अभी हम ये वाली बता रहे हैं, हेडिंग ये डॉट क्लास बता रहे हैं अभी, क्लास। इसमें देखो हमने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया आवर सर्विसेज। अब क्या करेंगे, जिसका हमें चेंज करना है, राइट, ये है हमारा आवर सर्विसेज, राइट। इसमें हम CLASS क्लास नाम से क्लास बनाएंगे और वो क्लास थी हम उसको यहाँ पे दे देंगे। अभी देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे लिखी होगी चलेगी, अभी नहीं चली। पहले क्या करते हैं, देखो इसको यहाँ से कट करके पहले सेव करते हैं, दिखाते हैं चेंजेस। देखो अभी यहाँ पे CSS लिखी तो उसको हटा दिया, ठीक है। हम रिलोड करेंगे, CSS हमारी चलेगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे क्लासेस और सर्विसेज। अब देखो हमारी CSS आ जाएगी, ठीक है। हमने फाइल को सेव किया, रिलोड किया, CSS हमारी आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल CSS विद इन पेज, CSS विद इन पेज। पेज में आप कहीं भी इसको डिफाइन कर दो, बट ये स्टैंडर्ड मेथड होता है कि हम हेड में डिफाइन करें, बट इसको कहीं भी आप डिफाइन कर दो इस CSS को, जरूरी नहीं आप हेड में डालें, बस इतना होना चाहिए कहीं भी, पेज के ऊपर, पेज के नीचे, बॉडी के बाद, तो वो आती रहेगी, ठीक है। कहीं भी डिफाइन कर देगा, आती रहेगी CSS। तो ये हो गई आपकी इंटरनल CSS।
स्टैंडर्ड मतलब कहता है कि हम उसे हेड में डिफाइन करें। ठीक है, दो तरह की सीसेस के बारे में बता दिया हम, इनलाइन और इंटरनल। अब रह गई है एक्सटर्नल। ये वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और थोड़ी सी खतरनाक भी होती है। ऐसी खतरनाक खैर कुछ नहीं होती इसमें ना, सबकी एक यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाली तो हो गई, अलग अलग सबके लिए क्लास बनाते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं INTR इंटरनल सीसेस, क्लास इसी नाम से बनाते हैं, इंटरनल सीसेस नाम से। और यहाँ पे दे देंगे इंटरनल सीसेस, इस वाले में दे देते हैं इंटरनल सीसेस, CLASS INTR इंटरनल सीसेस। यहाँ पे दे देते हैं हम STYLE स्टाइल, STYLE BAC के बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं इसका, और कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, अब देखो ये हो गई आपकी इंटरनल सीसेस, इसी में लिख देते हैं इनलाइन सीसेस। यहाँ पे देते हैं इनलाइन CSS और इसमें लिख देते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, तो दो तरह की हो गई। अब हम चलते हैं तीसरे पे। यहाँ पे लिख दिया इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। ठीक है, दो तरह की आ गई। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है? एक्सटर्नल CSS वो होती है, इसमें कहीं पे होगा हाउ टू पे है शायद। ये देखो 3 वे टू इंसर्ट CSS, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। अब देखो एक्सटर्नल CSS बारे में देखो क्या होता है कि हम एक फाइल बनाते हैं, CSS की अलग सेपरेट। जैसे हमने अभी एक HTML की फाइल बनाई, इसी तरह से सेपरेट फाइल बनती है CSS की। ठीक है, चलिए बना लेते हैं एक फाइल का नाम रख लेंगे हम। यहाँ से हम एक फ़ाइल बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फाइल का नाम रखते हैं एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल, वैसे तो उसका नाम रखते हैं एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS। देखो CSS जो भी फाइल होती है उसका डॉट जो है ना, ये एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी फाइल का नाम लिखा हमने डॉट CSS, ये ज़रूर लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो उस पर ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। जैसे HTML का एक्सटेंशन है डॉट HTML, उसी तरह से आप CSS का है डॉट CSS। एंटर को प्रेस कर देंगे, हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अभी ये फाइल हमारी ब्लैंक है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इंटरनल CSS होती है सेम टू सेम उसी तरह से काम करती है इंटरनल। जैसे ये इंटरनल CSS है, ओके, इंटरनल CSS सपोज को इतनी है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये पूरी की पूरी सेपरेट, इसमें हमको स्टाइल के टैग नहीं लगाने पड़ते हैं, स्टार्ट और एंड। और हमारा डायरेक्ट क्लास हम लिखते हैं, डायरेक्ट क्लास जैसे ही लिखा हुआ यहाँ पे कहते हैं एक्सटर्नल CSS, ओके। इसका कलर कर देते हैं ब्लू हो चुका, ग्रीन हो चुका, अब कर देते हैं येलो, YELL, और टेक्स्ट वाइट ही रहने देते, नहीं वाइट नहीं, टेक्स्ट कर देते हैं ब्लैक, BLACK। अब देखो ये एक्सटर्नल CSS की एक मैंने छोटी सी क्लास लिखी है। अब हम इसको देखो कहाँ पे यूज़ करें, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले इसको हम, अब देखो हमने वहाँ पे लिख लिया
अब जो भी हमारी स्टाइल की फाइल, राइट, उसको हमको हेड के अंदर, ये देखो हेड है, हेड HTML का हेड है, इसके अंदर हम फाइल को लिंक करना पड़ेगा। लिंक क्या होता है? लिंक, एक्सटर्नल लिंक के लिए देखो लिंक होता है, ये देखो ये लिंक। इस तरह से हम फाइल को लिंक करते हैं अपने HTML वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे REL, REL मतलब रिलेशन, जो आप लिंक करने जा रहे हो उसका क्या रिलेशन है, उस फाइल का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि REL रेल स्टाइल शीट, ठीक है, ये स्टाइल शीट की फाइल है। अब इसका जो फाइल का जो पाथ होता है, अब सबसे पहले तो फाइल का पाथ लेना पड़ेगा आपको, ये वाला। फाइल का पाथ लिया, कहाँ गई, फाइल का पाथ लिया और यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल CSS, ओके। अब हमारी ये फाइल है ना वो लिंक हो गई यहाँ पे, ओके। ये इस पाथ से अब हमारी फाइल प्रोजेक्ट में लिंक हो गई। अब देखो, अब हम तीसरी हेडिंग में देते हैं, 2 हेडिंग में लिख दी है हमने। अब इस वाले में देते हैं ऐप डेवलपमेंट वाले में, यहाँ पे देते हैं क्लास CLASS, क्लास देंगे एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल है, एक्सटर्नल CSS लिखा हुआ है, एक्सटर्नल CSS, ओके। अब दे दिया, अब देखते हैं सेव करके, ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाना चाहिए? बैकग्राउंड कलर येलो और इसका कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक। चेक करते हैं, करें रिलोड। इसका तो खैर ब्लैक है ही, ये देखो ये आ गई एक्सटर्नल CSS। अगर हम जो हमारी हेड में फाइल है इसको अगर हम लिंक नहीं करते हैं तो हमारा देखो ये नहीं आएगा नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से लिंक करना हेड में ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको लिंक किया जाता है फाइल को। तो ये 3 तरह की CSS हो गई, आशा करते होंगे समझ में आई होगी। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। सबसे अच्छी CSS यही मानी जाती है, एक्सटर्नल वाली, ठीक है। देखो ये इनलाइन हो गई, ये इंटरनल हो गई, ये एक्सटर्नल हो गई, सभी के बारे में बता दिया मैंने। 3 तरह की CSS। ये 3 तरह की CSS इंपॉर्टेंट होती है। बाकी देखो CSS में क्या क्या और इम्पोर्टेंट होता है, चलिए देखते हैं। हाँ, अभी तो हमने देखो क्लासेस बताई हैं, इसमें क्लासेस, इसमें देखो ये क्लास से आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ID से देंगे, ID से देखो सेम टू सेम। अभी हम यहाँ पे क्लास में लिखा है, यहाँ पे हम देखो ID से लिखेंगे। ये ID से लिखने के लिए एक्सटर्नल CSS बाया ID, ओके। ये हमने क्लास का नाम दिया इसका, एक्सटर्नल CSS बाया ID। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले कलर का देते हैं पिंक, बैकग्राउंड कलर ग्रे, GRAY। अब इसको लगाते हैं, ये क्लास हमने कॉपी करी और देखो इसको चलते हैं नीचे लेके थोड़ा सा, ये बची हुई सबसे लास्ट की। इसको देखो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगा, यहाँ पे हैज लगा है, देखो मैंने सेव कर दिया लेकिन वो चेंज नहीं होगा, है यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ID। हाँ भाई बताएं, भानु बोलना है कुछ?
नहीं सर। अच्छा, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है यार, पढ़ते हो? समझ में आ रहा है सर, लिख लेते हैं बाद में पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यार। नोट्स नोट्स बना लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। गुड गुड गुड, ये तो अच्छा है यार, पढ़ो। देखो यहाँ से बहुत ही ईजी है, आराम से। देखो एक वेबसाइट होती है, देखो W3 स्कूल हमने बताई थी शायद पहले भी। इस पे जाके सीसेस वाला हमने, देखो पहले एचटीएमएल था, अब सीसेस वाला स्टार्ट कर दिया ये वाला। अब सीसेस स्टार्ट हो गई है। डिजाइनिंग के लिए सीसेस का यूज करते हैं, तो हम देखिए, देखो हम कैसे कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं वेबसाइट में, है ना। हाँ। ये ऐसे, अब देखो हमने ये कलर चेंज कर दिया। अब देखो इस वाले में लगाया हमने, यहाँ पर लिख भी दिया, इसीलिए ये इनलाइन सीसेस हो गई, ये आपकी इंटरनल हो गई, ये एक्सटर्नल हो गई। अलग अलग तरह की आती है, 3 तरह की मेन सीसेस होती है। अब इसमें हमने आईडी से लिंक कर दिया ये वाली हेडिंग नीचे वाली। अब हम इसको सेव कर दी फाइल, सेव हो गई। अब हम रिलोड करेंगे। अब देखो इसका आ गया है, एक टेक्स्ट कलर पिंक हो गया और बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कुछ पूछना हो दोबारा से तो पूछ सकते हो, अगर कहीं पे ना समझ में आए। पिंक, कलर ग्रे, टेक्स्ट कलर वाइट ही देते हैं। तो ये हो गई, देखो ये आईडी से आती है, ये सीसेस बाई आईडी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीसेस बाई आईडी, सी एस एस बाया आईडी, सी एक्सटर्नल सीसेस बाया आईडी, ई एक्सटर्नल सीसेस बाया आईडी। ओके, दे दिया हमने एक्सटर्नल सीसेस बाया आईडी। ये वाली जो है वह आईडी से आ रही है। तो ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तक सीसेस के। अब इसमें होता है मार्जिन, पैडिंग, सेंटर, राउंडेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और देखते हैं सीसेस में आगे। बेसिक सीसेस जो है ना वो किस तरह की होती है, कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखो इसमें कमेंट्स, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट विथ, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। एचटीएमएल में टेबल टेबल नहीं पढ़ाई मैंने, टेबल भी इम्पोर्टेंट होती है। टेबल, इस तरह की टेबल बनती है एचटीएमएल में, वो पढ़ाना भूल गए थे, पढ़ा देंगे फिर कभी। अभी थोड़ा सा अब देखो क्या होता है इसमें। कलर और बैकग्राउंड कलर तो मैंने बता ही दिया। बॉर्डर, जैसे हमको ये बॉर्डर बनाना है, ठीक है, ये देखो बॉर्डर बने हुए हैं। ये देखो ये राउंडेड बॉर्डर है, ये थोड़ा सा आसपास ना गोल गोल सा है। ये देखो यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर दिख रहा है, तो इसको राउंडेड बॉर्डर बोलते हैं। तो ये बॉर्डर वगैरह बनाना है, देखो ये सब सीसस से आता है। देखो राउंडेड बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड बॉर्डर, डबल ऑफसेट राउंडेड, आई हैव राउंडेड बॉर्डर्स। ये देखो डॉटेड बॉर्डर, ये कितने तरह के बॉर्डर होते हैं, इन सबका एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये सब देखो बॉर्डर वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो ऐसे करके लगा सकते हैं। अभी देखो हम एक में लगा के दिखाते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राइड शेल, चलते हैं ट्राइड शेल पे। देखो सारे बॉर्डर इसमें आ रहे हैं लिखे हुए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब लास्ट तक गए हैं। मिक्स्ड बॉर्डर, सबसे लास्ट वाला मिक्स्ड बॉर्डर है। अभी देखो हम क्या करते हैं, ये वाला लेते हैं, कौन सा वाला ले लें, इंसर्ट बॉर्डर, इंसर्ट बॉर्डर, इंसर्ट बॉर्डर को अपने इसमें लगाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में नीचे की तरफ सर्विसेज के बाद।
यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ये एक तरह से इंसर्ट। अभी यहाँ पे देखो क्लास लिखी हुई है, ये क्लास, ये देखो क्लास लिखी हुई है, ये क्लास सी से डिफाइन करी जाती है। इसकी क्लास देखो क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट क्लास कहाँ है, ऊपर ये वाली। पी का मतलब है कि पैराग्राफ में बस लगेगी, इसलिए ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। क्लास हमने ऑलरेडी वहाँ लगाई दी है, ये वाली फाइल हमारी ऑलरेडी लिंक है। अब देखते हैं। ठीक है, ये देखो बॉर्डर आ गया, एन इंसर्ट बॉर्डर। ये देखो बॉर्डर लिखा हुआ है, ये हो गया इंसर्ट बॉर्डर। अब इसमें होती है विड्थ। इसमें विड्थ भी होती है, कितनी चौड़ाई चाहिए आपको बॉर्डर में, पतली मोटी, कितनी बॉर्डर की विड्थ होती है, तो उसको भी सेट कर लो आप। पिक्सल में होती है इस तरह से। देखो बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहिए वो सब भी होता है इसमें। अब देखो बॉर्डर स्टाइल, इंसर्ट और बॉर्डर की विड्थ हम देते हैं यहाँ पे VOR बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ देते हैं 10 px। 10 px में खूब मोटा हो जाएगा, खूब मोटी सी हेडिंग। ठीक है, सेव करिए हमने और हमने चेक करी यहाँ पे, ये देखो पूरा चौड़ा चौड़ा पूरा पट्टी बन गया। इसका थोड़ा और चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वाला तो नीचे वाला दिख नहीं रहा, लग तो अच्छा रहा है। इसको ये वाले देते हैं, सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो जो उसमें टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा देखो सेंटर में। ये तो ये हो गया आपका CSS। इस तरह से टॉपिक वाइज एक एक करके प्रैक्टिकल के देखो, प्रैक्टिकल कर करके देखो 1 by 1। वैसे तो इसमें बहुत हैं। देखो इसकी बॉर्डर का कलर भी हम दे देते हैं। कलर साइड साइड, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ कौन सी साइड में आपको कलर देना है। ठीक है, यहाँ पे साइड भी लिखी हुई है, चारों साइड ऐसे करके कौन सी कलर आपको किस तरह से चाहिए, चारों साइड भी लग जाती हैं। पर्टिकुलर का आपको बॉर्डर का कलर भी जो हो जाता है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर। ठीक है, हम कलर देते हैं यहाँ पे बॉर्डर कलर BOR, बॉर्डर कलर देते हैं GREEN। ग्रीन देखें कैसा लगेगा। GREEN ग्रीन्स हो गया हो। ठीक है, ये देखो ग्रीन हो गया। ये इसकी देखो 10 पिक्सल कर दी है मैंने। वैसे तो इतनी मोटी नहीं होती, खाली दिखाने के लिए हमने करी है। अभी इतने इतने सेक्शन में टेक्स्ट लिख सकते हैं आप। ये हो गई देखो CSS। ऐसा करते हैं, समझ में आ रही है, बड़ा अच्छी मज़ा आ रहा है CSS में। अब हमें तो आ रहा, बाकी पता नहीं। चलते हैं आगे। तो देखो इस तरह से ना ये आ जाती है पूरी बॉर्डर, राउंडेड बॉर्डर कर देते हैं। देखो राउंडेड आपको कितना चाहिए, सबसे नीचे वाला दे देते हैं। ये वाला क्या है, राउंडेस्ट बॉर्डर। राउंडेस्ट बॉर्डर एक सेकंड रुकना ज़रा, एक बंदा परेशान है।
ठीक है, ये हो गया राउंडेस्ट बॉर्डर। ठीक है, चलते हैं, देखो राउंडेस्ट बॉर्डर सबसे नीचे वाला है राउंडेस्ट, इसका 12 पिक्सल लगा हुआ है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस होता है ये, तो इसमें लगा देते हैं, देखो इसमें बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, तो वो गोल गोल हो जाएगा। अभी देखो चौखंडा चौखंडा था, अब गोल गोल सा हो जाएगा। है ये, मज़ा आया, कितना मस्त बन गया। तो ये सब चीज़ें ना सीसेस से होती हैं। सीसेस से अलग अलग तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग। चलिए चलते हैं अब आगे, ऐसा करते हूँ अच्छा लग रहा होगा। अब आगे चलते हैं सीसेस में। मार्जिन पैडिंग, मार्जिन पैडिंग क्या होता है, देखो मार्जिन पैडिंग दिखाते हैं अब। सबसे पहले चलते हैं मार्जिन पे। मार्जिन क्या होता है, देखो एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दिस एलिमेंट हैज ए मार्जिन ऑफ 70 px। 70 px यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्जिन है 70 px। ऊपर से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मार्जिन 70 px, इधर का इधर का इधर का। अगर आप कहीं पे लिख नहीं रहे हैं कितना देना है आपको, किधर से देना है, तो ये चारों तरफ का लेता है। यानी कि इसका मार्जिन अगर हमने 70 px दे दिया, 70 px मतलब पिक्सल, ये तो ये 70 पिक्सल दूर हो जाएगा चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ओके, अगर हमने इसमें डिफाइन करेंगे, सपोज करो अभी देखो हमने यहाँ से क्या किया, मार्जिन को बस टॉप मार्जिन को बस लेफ़्ट से किया, मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है, शो कर दिया हमने मार्जिन लेफ़्ट। ये अब हम रन करेंगे तो बस लेफ़्ट से मार्जिन लेगा ये वाला, और इधर वाला इधर वाला और इधर वाला सारा हट गया। देखो मार्जिन लेफ़्ट लिया है बस। और हमने अगर इसमें कर दिया मार्जिन टॉप, TOP, ठीक है, तो ऊपर से भी मार्जिन ले लेगा। ये सब कुछ मार्जिन में आता है। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा नीचे करना है तो 100 px कर दो, ऐसे करके रन करोगे या और नीचे चला गया। तो ये होता है मार्जिन। अब लाइट इधर से भी दे देते हैं, लेफ़्ट राइट से दे देते हैं। देखो मार्जिन राइट, RIGST मार्जिन राइट देंगे हम इसको, 50 px दे देते हैं। तो ये देखना ये लाइन छोटी हो जाएगी, है हो गई छोटी, और छोटी करनी 70 px, इधर से मार्जिन लिया इसने 70 px का। ये होता है मार्जिन। मार्जिन में अगर आपने ये तो देखो आप स्पेसिफिक दिए हैं, इसमें होते हैं लेफ़्ट, टॉप, राइट, लेफ़्ट और बॉटम। बॉटम होता है नीचे वाला जो, अगर हम नीचे से मार्जिन देंगे तो उसको, तो उसमें बॉटम लिखेंगे, मार्जिन बॉटम, BOTTOM, मार्जिन बॉटम। बॉटम से ऑलरेडी ब्लैंक है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इस तरह का होता है। अगर हमको शॉर्ट में, अगर हमको सम में चाहिए MARGIN मार्जिन, और मार्जिन में कर देंगे ऑटो। पहले देखो, पहले हटाते हैं पूरा। ठीक है, हमने रन किया, कुछ कोई मार्जिन नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे MARGIN मार्जिन AUTO, मार्जिन ऑटो कर दिया मैंने और रन कर दिया। अच्छा, ये गलत तरीके से दिया है, मार्जिन AUTO, तभी कहें क्यों नहीं लिया, MAR
MARGIN मार्जिन ऑटो। मार्जिन 100 px। अगर हमने कोई भी लेफ़्ट राइट या कुछ भी हमें नहीं देना, हमें चारों तरफ से देना, तो हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लेके आएंगे और उसको दे देंगे तो सब में लेगा आसपास का। ये होता है मार्जिन, ठीक है। इसी तरह से होता है पैडिंग। चलते हैं पैडिंग पे। सेम टू सेम ऐसे ही मार्जिन और मार्जिन की तरह होता है। अब जैसे मार्जिन क्या किया, जैसे ये देखो बॉर्डर बना हुआ है, इसके अंदर से ये लिया है पैडिंग, ठीक है। अब देखो पैडिंग का दिखाते हैं एग्जांपल। पैडिंग इसमें दे दिया इसने 70 px, तो ये इस बॉर्डर के अंदर अगर हम इसको पैडिंग यहाँ पे दे देंगे 5 px, ठीक है, तो देखो कितना पास में आ गया है। ये इसके आसपास से पैडिंग ले रहा है, आसपास के, इनसाइड, ना कि बाहर से। ये होता है मार्जिन पैडिंग डिफरेंस। मार्जिन पूरा ऊपर से लेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट जाएगा, बट पैडिंग में अंदर से लेगा। जैसे समझ में आ रहा होगा आपको एग्जांपल। अगर हमने इसको बढ़ाया, हमें इसमें बीच में और स्पेस चाहिए बॉर्डर और इसमें, तो हम इसमें पैडिंग और बढ़ा देंगे। इस चारों तरफ से पैडिंग ले रहा है। अगर आपने यहाँ पे दे दिया पैडिंग का वही हिसाब है। अगर आपने दे दिया पैडिंग आपको किधर से चाहिए, पैडिंग टॉप से चाहिए तो आपको बस ऊपर से पैडिंग मिलेगी। आपने लिख दिया पैडिंग आपको लेफ़्ट से चाहिए तो लेफ़्ट से मिल जाएगी, LEFT, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट से मिल गई। ये आपने बोला कि पैडिंग चाहिए हमको बॉटम से, PADDING BUTTOBO, पैडिंग बॉटम से चाहिए हमको 15 पिक्सल ही ले लो, 15 px, तो नीचे से बॉडी पैडिंग लगा आएगी। ये नीचे से ये इस तरह से हम पैडिंग को डिफाइन करते हैं। ये सब CSS के अंदर आता है। मज़ेदार चीज़ें हैं, करते जाओ सीखते जाओ। अब चलते हैं आगे। पैडिंग इसमें हाइट विड्थ भी होती है। हाइट विड्थ भी CSS के अंदर ही आती है। किसी चीज़ की आपको हाइट विड्थ देनी है वो सब ये भी CSS के अंदर ही आता है। यानी कि सपोज ये है, ठीक है, किसकी हाइट विड्थ है, हाँ इमेज की। ये जो इमेज है, इस इमेज की हमें अगर हाइट विड्थ डिफाइन करनी है, ठीक है, जो ये इमेज है होम पेज की, तो देखो हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे होम पेज इमेज के लिए। क्लास होम पेज बैनर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लास बनाई, यहाँ पे डिफाइन किया हमने HEIGST, हाइट दे देंगे इसकी 3px और WIDTH बिट दे देंगे इसकी 600px। उसमें ऑलरेडी लगी हुई है HTML वाली, उसको हम हटा के ये वाली लगा देंगे। हाँ देखो बिट दिए 700, 300, ये यहाँ से हटा देंगे। देखो HTML से इस तरह से लगाते हैं और CSS की अलग से लगाते हैं। ये अभी देखो हमने हटा दी, अभी इसमें कोई CSS नहीं है, तो देखो कैसे आएगी इमेज, ठीक है, इस तरह से आ रही है। बहुत ही बड़का, यानी जो ओरिजिनल, जो इसका ओरिजिनल साइज होता है इमेज का, वही आ जाता है पूरा खिंच के पूरे पेज पे। बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, छोटा वाला जितना भी होगा वो पूरे पे आ जाएगा। देखो ये चौड़ाई में कितना गया।
अगर हम कोई हाइट बिट देते नहीं है। अब हमने यहाँ पे दिया है, अब हम इसको यूज करेंगे। इसका था 700, इसका था 300, ठीक है। हमने यहाँ पे सेव किया और हमें यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी। इसके अंदर देते हैं क्लास, और क्या था, होम पेज बैनर, BANNER, होम पेज बैनर। क्लास दे दी हमने। अब हम इसको सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, ठीक है। हो गई अप्लाई। ये हाइट विड्थ भी CSS के अंदर आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, मज़ेदार है। लेकिन ऐसे करके बहुत बड़ा है CSS, मतलब बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा छोटा है भाई। जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे तो आपका समझ में आता जाएगा, बहुत ही ईजी है CSS। ये समझो कि HTML से भी ईजी है, HTML से ईजी CSS। अब हाइट विड्थ हो गई, पैडिंग मार्जिन पैडिंग बता दी, हाइट विड्थ हो गई। बॉक्स मॉडल मतलब ये इस तरह का, देखो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, कैसा देखो मार्जिन बना हुआ है। ये सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल करते जाओगे आता जाएगा। ये देखो, इसका जो बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर सॉल्ट कर दिया गया है, लाइट ग्रे। ये बैकग्राउंड कलर है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर देखो है। विड्थ है 300 px, इसकी विड्थ कर दी है। बॉर्डर कर दिया देखो सॉलिड और ग्रीन। अगर हम बॉर्डर ये करते हैं रेड, तो ये बॉर्डर चेंज हो जाएगा रेड में है। ये बॉर्डर के अंदर देखो, ये यहाँ पे इसका साइज़ दे दिया, कितना मोटा रखेंगे हम। यहाँ पे उसकी टाइप दे दी, सॉलिड रहेगा कि इंसर्टेड रहेगा, INSERT। अगर हमको इंसर्ट कर दिया INSERT, क्या था इंसर्ट वाला, कोड में चेक करते हैं, इधर लिखा हुआ है। बॉर्डर स्टाइल है ये। अच्छा इंसेट है, इंसेट हम गलत कर रहे हैं। कहाँ पे लिख रहे थे इंसेट, यहाँ पे है इंसेट। ये ऐसे बन गया है, अच्छा लग रहा है ये। रेड BLAC के ब्लैक कर दो, अच्छा लगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। आउटलाइन, ये आउटलाइन वगैरह देखो बनी हुई हैं, साथ में एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ता है इसमें, आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर, सब कुछ है इसमें। CSS टेक्स्ट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब इटैलिक, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये सब चीज़ें आती हैं, किस तरह की उसकी आपकी स्टाइलिंग चाहिए आपको। कलर, टेक्स्ट कलर जैसे ये वाला होता है सिंपल, तो ये टेक्स्ट कलर दे देते हैं। ये वाला कलर कर दिया तो वो टेक्स्ट कलर मिलता है। देखो उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं। ये वाला वही है कलर, COLOR इसका स्पेलिंग लेते हैं इसमें, कलर का। अलाइनमेंट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। अलाइनमेंट वाला देखो अभी मैंने यहाँ पे लगाया था, ये वाला जिसका अलाइनमेंट हमने यहाँ पे सेंटर में किया था। ये पहले इधर था, बट हमने सेंटर में लाने के लिए इसको अलाइनमेंट लगाया था, ये वाला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये होता है अलाइनमेंट। देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, ठीक है। लेफ़्ट होता है, राइट होता है। अब देखो ये है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा रखा है एक, कहाँ गया इसमें, ठीक है। इसको हम देखो अलाइन इसको इधर करते हैं राइट की तरफ, टेक्स्ट अलाइन राइट,
RIGST। ठीक है, सेव किया, हम रिलोड करेंगे। ठीक है, देखो राइट की तरफ आ गया हमारा। ये होता है अलाइनमेंट। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। ये आ गया लेफ़्ट की तरफ। और सेंटर पे सेंटर तो रहेगा ही, CNTR। डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट होता है। अगर हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं लिखेंगे, अभी देखो मैंने सेंटर किया, ठीक है, अगर हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट वाला होता है। ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है लेफ़्ट वाले से। ये होता है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। सेंटर में लगाना तो मैं सेंटर में लगा दूँ। आ गया सेंटर। अलाइनमेंट हो गया। डेकोरेशन, टेक्स्ट की डेकोरेशन होती है। डेकोरेशन में क्या होता है, सपोज करो हमने कोई भी लगाया है, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, तो उसके देखो नीचे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो इसमें लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, तो एक ऊपर आ गया ओवरलाइन, नीचे वाले में लिखा हुआ है, ये वाले में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, तो ये लाइन के बीचों बीच से निकल रही है कटी हुई। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो ये वाली अंडरलाइन कर दी। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन अंडरलाइन, दोनों चाहिए तो दोनों आ गए। ये है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सब चीज़ें हैं, समझ में आया होगा। बाकी देखो जैसे यहाँ पे देखा हो स्टाइल यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, यहाँ पे क्लास नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है S3। S3 का मतलब है कि S3 आपके अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, S3, और हमारे इसमें S3 कहाँ कहाँ पे है, S3 नहीं है, S4 है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम देखो इसमें लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे S4 होगा तो वो हर जगह ले लेगा, हमको क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस तरह से भी हम CSS कोड लेते हैं, इस तरह से S3 में लिख दिया हमने, अंडरलाइन हो जाए, जहाँ जहाँ पे S4 हो यहाँ पे S4 कर देते हैं। S4 हमने अपने प्रोजेक्ट में लगाया हुआ, कई जगह देखो S4 लगा हुआ है, S4, तो वहाँ पे S4 का जहाँ पे अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, अंडरलाइन होगा जहाँ जहाँ पे S4 मिला उसको। यहाँ पे देखो S4 नहीं है इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ, इन 3 पे है S4 इसलिए अंडरलाइन हो गया। तो हमको अलग से क्लास वगैरह नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एलिमेंट को इनको ले लेते हैं, डिव जैसे ये है ना, ये इनको ले लिए जाते हैं, ये ले लिया हमने। अब इसमें हम कॉमा करके पी को ले लेंगे, तो पैराग्राफ जहाँ जहाँ होंगे वहाँ भी हो जाएगा। कहाँ गया, ठीक है, जहाँ जहाँ पी टैग लगे वहाँ भी अंडरलाइन हो गया। मतलब मल्टीपल भी ले सकते हैं इसी में, पी लिख दिया। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया डिव, डिव के अंदर तो खैर कुछ होता ही नहीं है, वो डिव के अंदर भी ले लेगा। ठीक है, ये देखो डिव के अंदर यहाँ पे था, ये सब में अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह से होते हैं, मल्टीपल भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार किसी से हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको बार बार हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये एंकर टैग बने हुए हैं अबाउट अस, नीचे इनके अंडरलाइन है। अगर हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अबाउट अस कहाँ है, अबाउट अस टॉप पे था। हाँ ये है अबाउट अस, ठीक है। अगर हमने कोई भी लिंक लगा हुआ है, हमको उसमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, STYLE स्टाइल, इसके अंदर कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन TEXT टेक्स्ट डेकोरेशन, और हमने अगर नन कर दिया तो नीचे से अंडरलाइन चली जाएगी, अबाउट अस में जाएगी, बस देख लेना। ठीक है, अंडरलाइन चलेगी। ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन वाला काम। अब थोड़ा अच्छा लगने लगा तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन क्लास बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए मतलब एंकर टैग, और उनका टेक्स्ट डेकोरेशन सबका नन हो जाए, ये वाला यहाँ से हटा देते हैं।
और हम यहाँ पे लगा देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सीएसएस की फ़ाइल है ये। इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा स्पेस पे लेते जाओ तो सेपरेशन मालूम पड़ता रहेगा। अब देखो जहाँ जहाँ पे एंकर टैग होगा सब में टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा। हो गया? अच्छा लगा? तो ये होता है CSS। आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ डिजाइनिंग ला देता है ये। इसी से ही मतलब अगर CSS नहीं हो तो फिर लोगों को वेबसाइट में पसंद नहीं है, लोग देखें ही नहीं वेबसाइटों को, ना ही विजिट करें ना देखें। तो चलिए चलते हैं, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में काफ़ी हो गया आई थिंक CSS के। और भी देखो, आप लोग पढ़ते रहो और देखते रहो उसमें पूरी CSS पे एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखो हमने कैसे बताए हैं। 1 बाय 1 जाओ, समझो कैसे किया है। आप प्रैक्टिकल करके देखते जाओ यहाँ पे कैसे क्या होता है। रन करो, चेंज करो, रन करो और आउटपुट देखो, बिल्कुल अच्छी आता है। यहाँ से प्रैक्टिकल बहुत ही आराम से हो जाएगा। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, मोबाइल हो आपके पास, इंटरनेट हो, आराम से करते रहो बैठ के, मज़ा आता रहता है। सीखते रहो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो हमने करके दिखाए ही हैं कैसे आउटपुट आ रहा है, कैसे चल रहा है, देखो पूरा दिखाया ही मैंने यहाँ पे। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। आशा करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रही है ये। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। और किसी को इसका कोड चाहिए तो कोड मिल जाएगा गिटहब पे, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, सोर्स कोड का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से कोड ले ले और अपने प्रोजेक्ट में उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। चलते हैं बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी कोई लोग हैं उनको रेफरेंस दो हमारा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाय 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 बाय।